हेलो बच्चों, तो फिर से मोमेंटम क्लासेस आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आ गया। और इस वीडियो में हम लोग फाइनली डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, जो फिर से रिपीट होने की संभावना है। तो डेफिनेटली स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन हियर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक लेंस का क्या होता है, एक पावर होता है। और लेंस का पावर जो है ना, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ आपका -2.0 डायोप्टर। तो यहाँ हम लोग गिवन करके लिख सकते हैं, गिवन है आपका द पावर ऑफ लेंस इज गिवन हेयर -2.0 डायोप्टर। पावर ऑफ ए लेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय P। P का मतलब यहाँ बच्चों क्या है, पावर ऑफ ए लेंस है, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है -2.0 एंड डायोप्टर इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। तो हम लोग यहाँ P का वैल्यू लिख लिए -2.0 डायोप्टर। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है बच्चों, किसी भी जो लेंस का पावर होता है ना, ये आपका क्या होता है, फोकल लेंथ का आपका रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है? तो पावर ऑफ अ लेंस इज रेसिप्रोकल टू इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को जनरली हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ कंडीशन बच्चों ये है कि अगर पावर हमें डायोप्टर में चाहिए तो फोकल लेंथ आपका किस में होना चाहिए? फोकल लेंथ आपका मीटर में होना चाहिए। फोकल लेंथ अगर आपका मीटर में है तो पावर जो है ना लेंस का, वो किस में आएगा बच्चों? डायोप्टर में आएगा। इसी चीज को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। अगर पावर ऑफ ए लेंस अगर आपको फाइंड करना है, अब फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 100 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यहाँ हम लोग अगर पुट करेंगे फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, तब भी पावर का वैल्यू हमें किस में मिलेगा? डायोप्टर में मिलेगा। तो हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, फाइनली जो है सो आंसर को फाइंड करेंगे। तो यहाँ हमें क्या करना है, हमें फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ को यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे। एफ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 1 डिवाइडेड बाय पावर हो जाएगा। लेकिन पावर का वैल्यू हमें क्या करना है, साइन के साथ लेना है। तो पावर का वैल्यू कितना है? -2 डायोप्टर है। हम लोग यहाँ पुट करेंगे -2। 1 डिवाइडेड बाय -2 का मतलब क्या हो जाएगा? -1/2। -1/2 का मतलब 2 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे किसको? 1 को, तो आंसर आएगा -0.5 मीटर में आएगा। इस मीटर को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है बच्चों? तो 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 0.5 को हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे। कितना आ जाएगा? -5 बाय आपका 10 हो जाएगा। 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग कैंसिल करेंगे, 10 10 जा 100, दैट मीन्स जो हमें फोकल लेंथ मिलेगा उसका वैल्यू कितना होगा? तो -50 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से मैंने क्या किया, लेंस का फोकल लेंथ मैंने फाइंड कर लिया जब पावर लेंस का दिया हुआ था। तो ये मेरा आंसर हो गया फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस का। सेकंड पार्ट में बोला ये जा रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। तो आपको रिमेंबर करना है कि लेंस का पावर अगर निगेटिव है, इसका मतलब क्या है, उसका फोकल लेंथ भी निगेटिव ही होगा। यानी पावर अगर निगेटिव है तो फोकल लेंथ भी निगेटिव होगा। और हम सभी लोग जानते हैं कि कनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है। वी ऑल नो दैट द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज निगेटिव। दैट मीन्स लेंस का नाम क्या हो जाएगा? तो आपका कनकेव लेंस हो जाएगा। और कनकेव लेंस का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो या तो ऑप्शन में कनकेव लेंस दिया रहेगा या तो डाइवर्जिंग लेंस दिया रहेगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हो जाएगा। Let us start the question number 2. Question number 2 is given here. There are 2 thin lenses. यहाँ बच्चों 2 thin lenses हैं। एक thin lenses का नाम हम A ले लेते हैं, दूसरा thin lenses का नाम हम लोग क्या लेते हैं? B ले लेते हैं। There are 2 thin lenses having focal length +10 सेंटीमीटर एंड -5 सेंटीमीटर। बताया जा रहा है
कि लेंस ए का जो फोकल लेंथ है ना, ये किसके इक्वल है बच्चों? तो ये आपको +10 सेंटीमीटर के इक्वल दिया हुआ है। और लेंस बी का जो फोकल लेंथ है ये किसके इक्वल है? तो ये आपका -5 सेंटीमीटर के इक्वल है। हम लोग क्या करते हैं, लेंस ए का पावर हम लोग पी ए मान लेते हैं, पावर ऑफ अ लेंस ए। पी बी का मतलब क्या है? पावर ऑफ अ लेंस बी। और बताया जा रहा है कि इस दोनों लेंसेज को हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं मेरा P क्या है? P है मेरा पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। हेयर P इज द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। और हम मान लेते हैं F के बारे में कि F मेरा क्या हो जाएगा? तो F इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। F1 is the focal length of the combination। यहाँ हम लोग देख रहे हैं बच्चों, जो आपका फोकल लेंथ है ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। फोकल लेंथ हमें किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में। पावर जो है ना हम लोग डायोप्टर में जो है सो फाइंड करने जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे। PA बराबर कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, आंसर जो है सो पावर का डायोप्टर में फाइंड करेंगे। तो पावर ऑफ ए लेंस ए बराबर क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ जो है सो आपका दिया हुआ है लेंस ए का सेंटीमीटर में कितना है? +10 है। तो हम लोग साइन के साथ लेंगे, कितना हो जाएगा? +10 डायोप्टर आ जाएगा। 10 जो आपका क्या होता है? 100 होता है। तो पावर ऑफ ए लेंस ए का वैल्यू आ गया +10d। इसी तरह से हम लोग पावर ऑफ अ लेंस बी फाइंड करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला 100 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लोग बी का फोकल लेंथ लेंगे जो किसमें दिया हुआ है? सेंटीमीटर में। तो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि फोकल लेंथ किसमें है? तो फोकल लेंथ आपका सेंटीमीटर में -5 सेंटीमीटर। हम लोग यहाँ -5 पुट करेंगे, कितना आ जाएगा? -20 आपका डायोप्टर आ जाएगा। 5 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम्स में 100 आपका कट जाएगा। ये मेरा ए का पावर आ गया, ये मेरा बी का पावर आ गया। लेकिन हमें पावर किसका चाहिए? कॉम्बिनेशन का चाहिए। तो हम लोग जानते हैं पावर इज द एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। पावर किसका एग्जाम्पल होता है? स्केलर क्वांटिटी का। जब भी हमें पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन चाहिए तो इंडिविजुअल लेंस का जो पावर है उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ बच्चों? ऐड करेंगे। तो मैंने क्या माना है? P मेरा क्या है? पावर ऑफ कॉम्बिनेशन है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेंस ए का जो पावर हम फाइंड किए हैं प्लस लेंस बी का जो पावर फाइंड किए हैं, इसका हम लोग क्या करेंगे? एल्जेब्रिक सम करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन लेंस मिल जाएगा। PA का वैल्यू यहाँ से हम लोग भी साइन लेंगे, ये आपका +10d दिया हुआ है, यहाँ हम लोग प्लस साइन पुट करेंगे। पावर ऑफ ए लेंस बी कितना दिया हुआ है? -20d। सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? -10d आ जाएगा। यानी पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन का वैल्यू किसके बराबर आएगा? -10 डायोप्टर के बराबर आएगा। तो इस पार्ट का मैंने आंसर दे दिया। पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन कितना बना? -10 डायोप्टर। फाइनली हमें फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन का निकालना है, तो हम लोग यहाँ से बच्चों फॉर्मूला यूज कर लेंगे। वी नो दैट पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन बराबर क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चों? F को सब्जेक्ट बना लेंगे, तो F बराबर कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय P। लेकिन P का वैल्यू हम लोग भी साइन लेंगे, तो हो जाएगा आपका कितना? 1 डिवाइडेड बाय -10। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो -1/10 आपका किस में आ जाएगा? ये आपका मीटर में आएगा। इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर में जब चेंज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फाइनली फोकल लेंथ कितना आ जाएगा? तो -10 सेंटीमीटर आ जाएगा पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन का। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। Let us start the question number 3. Question number 3 is given here. You have to find the position, nature and size of the image of an object 3 सेंटीमीटर high. सबसे बच्चों हम लोग पहले देख रहे हैं कि हमें एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है।
3 सेंटीमीटर के इक्वल, और आपसे पूछा जा रहा है कि जो इमेज बनेगा उसका नेचर कैसा है, साइज क्या है और कितने डिस्टेंस पे जो है सो कनकेव मिरर से ये जो है सो इमेज बनेगा। जबकि बताया जा रहा है कि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ किसके इक्वल है, 12 सेंटीमीटर के इक्वल है, और डिस्टेंस दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द मिरर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कनकेव मिरर का एक फोकल लेंथ होता है, लेकिन हम लोग बात करेंगे कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, तो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोग जानते हैं कि कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो आपका लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर लाई करता है। तो डेफिनेटली सबसे पहले हम लोग कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है उसको हम लोग स्मॉल एफ मान लेते हैं। स्मॉल एफ मेरा क्या है बच्चों, यहाँ फोकल लेंथ ऑफ और कनकेव मिरर है, इसका वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हम लोग साइन के साथ लेंगे, ये आ जाएगा मेरा -12 सेंटीमीटर। यू का वैल्यू हम लोग हमेशा बोले हैं, यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये हमेशा निगेटिव ही होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, -6 सेंटीमीटर। फाइनली आपको क्या करना है, v का वैल्यू सबसे पहले फाइंड करना है। v का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ द इमेज। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ मिरर फॉर्मूला को यूज करेंगे। वी नो दैट 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये मेरा क्या है बच्चों, मिरर फॉर्मूला है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे विद साइन। v का वैल्यू हमें फाइंड ही करना है, इसमें हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे। u का वैल्यू हम लोग विद साइन लेंगे, u का वैल्यू किसके इक्वल है, -6 के इक्वल है, और f का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कितना है, तो आपका साइन के साथ लेंगे तो -12 लेना पड़ेगा। हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं 1/b -1/6 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, -1/12 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग 1/b को सब्जेक्ट बना लेते हैं, ये मेरा आ जाएगा -1/12। इसको हम लोग राइट साइड भेजेंगे तो ये बच्चा बन जाएगा +1/6। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे, 12 और 6 का एलसीएम 12 आ जाएगा, ये आपका -1 हो जाएगा, ये आपका +2 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 1/12। दैट मीन्स हमें फाइनली किसका वैल्यू चाहिए, हमें v का वैल्यू चाहिए। 1/v का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/12। यहाँ से v का वैल्यू जब हम लोग फाइंड करेंगे बच्चों तो 12 सेंटीमीटर आ रहा है विथ पॉजिटिव साइन। इसका मतलब जो इमेज बन रहा है वो किधर बन रहा है, तो इमेज आपका राइट साइड ऑफ द लेंस बन रहा है, तो राइट साइड ऑफ द मिरर बन रहा है। इमेज का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से मैंने फाइंड किया है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि जो इमेज बन रहा है उसका साइन हम लोग देख रहे हैं क्या आ रहा है, इमेज डिस्टेंस आपका पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब इमेज किधर बन रहा है, राइट साइड ऑफ द मिरर बन रहा है। राइट साइड ऑफ द मिरर का मतलब क्या है आपका, राइट साइड ऑफ द मिरर का मतलब है कि जो इमेज बनेगा उसका नेचर कैसा हो जाएगा। तो नेचर ऑफ इमेज के बारे में हम लोग बात यहाँ करेंगे। तो नेचर ऑफ इमेज आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, साथ में आपका क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा। क्योंकि आपने पढ़ा है कि कनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है पोल और फोकस के बीच में, तभी जाके जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और मैग्नीफाइड बनता है। इसका मतलब अगर इमेज डिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब राइट साइड बन रहा है, यानी बिहाइंड द मिरर आपका इमेज बन रहा है। और बिहाइंड द मिरर कैसा इमेज बनता है, तो वर्चुअल इमेज बनता है। अब यहाँ से फाइनली जो है हमें एक इंफॉर्मेशन और फाइंड करना है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं साइज ऑफ इमेज के बारे में। साइज ऑफ इमेज को फाइंड करने के लिए हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। और मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला भी क्या होता है मिरर के लिए, -v/u होता है। दोनों को हम लोग रिलेट करेंगे, hi/ho बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से -v/u लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि हाइट ऑफ इमेज जो है ना ये हमें फाइंड करना है, बट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन हेयर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग होता है।
और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड ही करना है, तो हम लोग एच आई लिखेंगे। एच ओ की जगह पे कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। बी और यू का जो वैल्यू है हम लोग विथ साइन लेंगे। बी का वैल्यू यहाँ से आपको दिख रहा है 12 मैंने फाइंड किया है, और यू का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में -6 के इक्वल दिया हुआ है। ये माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, 6 2 जा कितना हो जाएगा आपका 12। यहाँ से एच आई का वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो 3 इंटू 2 आएगा, डेट मीन 6 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ से भी हम लोग देख रहे हैं कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या है बच्चों, बड़ा है। इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। और आप देख रहे हैं कि जो एच आई का साइन है वो भी मेरा क्या है, पॉजिटिव ही है। इसका मतलब जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है, क्योंकि इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेरा इमेज भी बन रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे इमेज को वर्चुअल इमेज बोलेंगे। तो मेरा फाइनली आंसर हाइट ऑफ इमेज बराबर आ गया साइज ऑफ इमेज, इसको हम लोग बोलते हैं, ये +6 सेंटीमीटर है आपका। पोजीशन ऑफ इमेज मैंने फाइंड किया 12 सेंटीमीटर। और नेचर ऑफ इमेज के बारे में बात किए तो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड होगा। तो यही मेरे आंसर होंगे। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों हमें एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक आमीटर लगा हुआ है। आमीटर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना। तो डेफिनेटली हम लोग जानते हैं कि सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेल मेरा जो है सो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है, और हम लोग सेल से क्या करते हैं, करंट को ड्रॉ करेंगे। कहाँ से ड्रॉ करेंगे, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, हम लोग आई करंट को ड्रॉ कर रहे हैं। आई करंट जब ड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं आई करंट आपका आमीटर से पास हो रहा है, क्योंकि सिंगल पाथ अवेलेबल है। ये मेरा क्या है, करंट का डायरेक्शन है कि करंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में किस तरह से मूव कर रहा है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं फिर करंट आपका डिवाइड हो जाएगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, इधर से करंट आएगा, इधर से आएगा, और दोनों करंट क्या होगा आपका मर्ज होके आई करंट फिर किससे पास होगा, इस आर रेजिस्टेंस से पास होगा। यानी कहने का यहाँ मतलब ये है कि सेल से मैंने आई करंट को ड्रॉ किया था, और फाइनली मैंने सेल को आई करंट क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया है। यहाँ क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आमीटर का जो रीडिंग है ना वो 2 एम्पियर के इक्वल है। तो हम लोग को पहले ये चेक करना है कि इस आमीटर से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि आमीटर आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में है, यानी आमीटर से नेट करंट पास हो रहा है। तो हम लोग यहाँ गिवन करके लिख सकते हैं कि रीडिंग ऑफ आमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, तो रीडिंग ऑफ आमीटर ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया हुआ है आपका 2 एम्पियर दिया हुआ है। आमीटर का रीडिंग कितना दिया हुआ है, 2 एम्पियर दिया हुआ है। दैट मीन्स आमीटर से जो करंट पास कर रहा है वही मेरा क्या है बच्चों, नेट करंट है। यानी नेट करंट का वैल्यू यहाँ से कितना है, 2 एम्पियर के इक्वल है। और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि V का जो वैल्यू है ना सिंपल सा 6 वोल्ट के इक्वल दिया हुआ है। सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट के इक्वल दिया हुआ है। फाइनली हमें इस R का वैल्यू चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी मोर देन 1 रेजिस्टेंस दिया रहता है तो हम लोग R इक्विवेलेंट निकालते हैं। R इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि 3 ओम और 6 ओम से डिफरेंट करंट क्या हो रहा है आपका, फ्लो हो रहा है, क्योंकि यहाँ मल्टी पाथ अवेलेबल है। दैट मीन्स 3 ओम और 6 ओम मेरा क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। और 2 के लिए हम बोले थे कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, माँ रूल। तो हम लोग लिखेंगे 3 × 6 डिवाइडेड बाय 3 + 6। और इसके साथ ये R जो है आपका ये किसमें है बच्चों, ये सीरीज में है, तो हम लोग +R करेंगे। यहाँ से हम लोग R इक्विवेलेंट का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फाइनली ये कितना हो जाएगा, 6 3 जा आपका 18 हो जाएगा। 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, +R। दैट मीन्स 9 2 जा आपका कितना होता है 18। यानी R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आएगा, R + 2 आएगा। हम लोग क्या करेंगे, ओम्स लॉ को अप्लाई कर लेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ फ्रॉम द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के हेल्प से हम लोग जानते हैं क्या होता है, V बराबर आपका I × R इक्विवेलेंट यहाँ लिखेंगे। V का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, कितना है बच्चों, 6 के इक्वल है। I का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 है। R इक्विवेलेंट आपने फाइंड किया है R + 2। यहाँ से हम लोग कट करेंगे, 2 3 जा मेरा क्या हो जाएगा 6।
डेट मीन्स 3 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, r+2 हो जाएगा। r को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा, 3 - 2 बराबर 1 ओम आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। Let us start the question number 5. Question number 5 is given here for 2000 watt of electric heater. There is an electrical appliance, namely electric heater. यहाँ बच्चों दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक हीटर है, वो मेरा एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसका पावर आपका वाट में दिया हुआ है। हम लोग गिवन करके लिख लेते हैं यहाँ, पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटर आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2000 वाट दिया हुआ है। बताया जा रहा है कि हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर को प्रत्येक दिन क्या करते हैं, 1 आवर यूज करते हैं, यानी टाइम का वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ है, 1 आवर दिया हुआ है। मैंने आपको बताया है कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग मेजर करते हैं किलो वाट आवर। इसका मतलब है पावर किलो वाट में होना चाहिए और टाइम आपका आवर में होना चाहिए। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पावर मेरा वाट में दिया हुआ, इसको लोग किसमें चेंज करेंगे, किलो वाट में चेंज करेंगे। इसका मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं कि अगर हम लोग वाट से किलो वाट में जाएंगे तो 1000 से क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे। ये करने के बाद क्या आएगा आपका 2 किलो वाट आएगा, टाइम का वैल्यू आपका 1 आवर दिया हुआ है। तो हम लोग पहले ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अगर कंजम्पशन हो रहा है तो एक दिन में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक हीटर इन अ डे, एक दिन में कितना होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, एनर्जी और फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं पावर इनटू टाइम, हम लोग यहाँ यूज करेंगे। पावर का वैल्यू किसमें होना चाहिए बच्चों, किलो वाट में, तो यहाँ से हम लोग किलो वाट में चेंज कर लिए। पावर कितना है, 2 किलो वाट। टाइम जो है सो आपका आवर में कितना हो जाएगा, 1 आवर, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 किलो वाट आवर हो जाएगा। आपने पढ़ा है 2 किलो वाट आवर जो है सो एक दिन में जो है सो क्या है, इलेक्ट्रिकल हीटर के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन है। लेकिन क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि हम लोग कितना दिन यूज करते हैं, हम लोग 30 डेज यूज करते हैं। तो हम लोग निकाल देंगे 30 डेज में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन होगा। तो वी कैन राइट हियर इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed by electric heater in 30 days। कितना दिन में बात करेंगे, 30 डेज। तो एक दिन में बच्चों का कितना है, तो 3 दिन में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 30 में कितना हो जाएगा, 2 किलो वाट आवर। 30 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 किलो वाट आवर। और मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ किलो वाट आवर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स के इक्वल होता है। नंबर ऑफ किलो वाट आवर इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिट्स। यानी अगर 60 किलो वाट आवर्स का अगर हम लोग कंजम्पशन किए हैं 30 डेज में, तो इतना यूनिट्स आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होगा और 30 डेज आपका आंसर हो जाएगा। Let us start the question number 6. Question number 6 is given here. There are 2 electric bulbs whose resistances are in the ratio 1:2। तो मान लेते हैं पहला बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो आपका H के इक्वल है और दूसरा बल्ब का रेजिस्टेंस है जो आपका 2H के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है। लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों को कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया है। इससे कनेक्ट किया गया है तो कांस्टेंट वोल्टेज से कनेक्ट किया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि पावर का रेशियो क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पावर का फॉर्मूला हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो P = V/R हम लोग यूज कर सकते हैं।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताया जा रहा है कि वोल्टेज मेरा क्या है, दोनों के लिए कांस्टेंट वोल्टेज है। यानी यहाँ से हम लोग रिलेशन जब लिखेंगे तो हम लोग P1 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, V का स्क्वायर हो जाएगा। R1 का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, X के इक्वल लेंगे, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट बल्ब है। इसी तरह से सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंड बल्ब का जब पावर फाइंड करेंगे तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज आपका वही रहेगा लेकिन रेजिस्टेंस का वैल्यू इस बार चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 2x के इक्वल हो जाएगा। डेफिनेटली हमें कंपेरिजन करना है रेशियो का, हम लोग क्या करेंगे, P1 बाय P2 कर लेते हैं। P1 बाय P2 बराबर कितना हो जाएगा, तो V स्क्वायर बाय x हो जाएगा। P1 का वैल्यू P2 का वैल्यू हो जाएगा V स्क्वायर बाय 2x। हम लोग देख रहे हैं ये मेरा बन गया V स्क्वायर बाय x, ये मेरा 2x हो जाएगा और ये मेरा V स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। x से x कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा 2/1। दैट मीन्स पावर का जो रेशियो है वो हमें क्या देखने को मिलेगा, 2:1 देखने को मिलेगा। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा इसका।